में से कौन सी राजस्थान की आपकी रबी की फसल है? देखो रबी की फसल को कहते हैं उनाड़ू। अब फिर जिद मत कर, जो पिछली बार भी क्लास में क्वेश्चन आया बच्चे कमेंट करें ना साहब उन्हें मैंने को नहीं कहे। तो बेटा जो रबी की फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है उसे उनाड़ू कहते हैं, ऑपोजिट नाम आएगा है ना, इसे उनाड़ू कहते हैं। हाँ यूं तो जिद नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना, रबी की फसल कौन सी है। तो राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कौन कौन सी रबी की है, खरीफ की है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार रबी की फसल कौन सी है जो सर्दियों में बोई जाती है, तो वो आपकी कौन सी होगी? तारामीरा। तारामीरा रबी मतलब सर्दियों के टाइम में इसको बो दिया जाता है। तो विशेष इसके संबंध में याद करें। थोड़ा सा एक लिस्ट लिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की फसल राजस्थान की, जिसे सियाड़ू फसल कहते हैं। सियाड़ू इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में काटी जाती है। दूसरी है आपकी रबी की फसल, और रबी की फसल को हम उनाड़ू कहते हैं क्योंकि ये गर्मियों में काटी जाती है। और फिर है आपकी जायद। 3 प्रकार की राजस्थान की फसलें। अब राजस्थान की फसलें कौन कौन सी है? देखो इंडिया में अलग है, राजस्थान में अलग है, कहीं थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलता है। तो खरबूजा ककड़ी वगैरह वो खाली टाइम में होती है, तो ये वो है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया। जब अप्रैल मई का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में विशेष रूप से अप्रैल से लेकर के जो जून का टाइम होता है ना, मानसून से पहले का, उस बीच में जो खेत खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय इसको बो दिया जाता है। लेकिन रबी की फसल में गेहूं, जो मटर चना, गेहूं जो मटर चना, ये रबी में याद कर लेना। मसूर सरसों राई लहसुन, मसूर सरसों राई लहसुन, ये सब चीजें याद कर जो। प्याज तारामीरा इसबगोल, प्याज तारामीरा इसबगोल, तंबाकू अफीम। तुम्हें पता नहीं था ना, तब ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग में 2-4 बार बोलना पड़ेगा। अफीम तंबाकू, देखो इस सब तारामीरा तो पूछ लियो, तारामीरा अगर पूछ लिया तो इस बार इसबगोल पूछ लेंगे, वहां पर ये पूछ लेंगे तंबाकू और अफीम का पूछ लेंगे, तंबाकू अफीम वगैरह। तुम कैसे याद करोगे? एक को याद कर लो, दूसरे में आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर फसल का जाएगा नहीं। बाजरा ज्वार चावल, खरीफ में लिखो बाजरा है, ज्वार है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है, मक्का रागी मूंग, मक्का हो गया, रागी हो गया, मूंग हो गया, मोठ अरहर कपास, मोठ अरहर, मोठ अरहर कपास, गन्ना ज्वार जूट, गन्ना ज्वार जूट। तो ये आपको याद है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मक्का है, चावल है, बाजरा है, कपास है, ठीक है, कपास है, गन्ना है, ज्वार है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। दालों का भी पूछ सकते हैं, थोड़ा खरीफ की है, ठीक है। खरीफ को क्या कहते हैं? सियाड़ू कहते हैं। थोड़ा सा ये चीजें दिमाग में बिठा के रखना। राजस्थान की फसलों के संबंध में ये तुम्हारा मामला क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। तो हो गया सेट, तो फिर आगे बढ़ते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, अगले प्रश्न का आंसर करो। अब चूंकि हम फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो रबी की फसल है उसका आपको चयन करना है कि सर्दियों में जो बोई जाती है, जो बाजरा मक्का और चावल में से सर्दियों में कौन सी बोई जाती है। जौ है, जो आप मान सकते हो गेहूं की तरह, वो भी उसी के साथ बोई जाती है। ये भी हमने पढ़ लिया। और इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर के अंदर होता है। सर्वाधिक उत्पादन आपका कहां का? गंगानगर के अंदर जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है। बाजरे की बात करें तो बाजरे की किस्म भी लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं। RCB2 है, RCB2 है। इसके साथ साथ देखो RHB30, RCB 911, RCB 911 और एक आपकी
RHB 30, RHB 30, ये सब बाजरे की किस्म है। तो सीधा सा आप बाजरे की एक किस्म पीछे रहेगी थी, राज 171, राज 171। चावल मक्का पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सब इसकी किस्म है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये इसकी क्या है, किस्म है। और वैसे मैंने तुम लोगों को चावल भी पढ़ा दिया, मक्का भी पढ़ा दिया, बाजरे की किस्में भी बता दी, जौ की किस्में भी बता दी, और इसके अलावा छोड़ो। आगे बढ़े।